जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से आप सब हमें प्रेम करते हैं, अपना मानते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबकी अर्जी आती है बाबा महाराज के लिए। कई भक्तों का ये सोचना है कि वह अर्जी को मनोज भैया पढ़ते हैं। कई भक्तों का ये सोचना है कि मनोज भैया सिर्फ उन लोगों की अर्जी लगाते होंगे जो पैसा देते हैं। कई भक्तों का सोचना ये भी है कि हो सकता भैया मेरी अर्जी ना लगाते हो। तो आज की इस वीडियो से हम आपको बताना चाहते हैं, मेरे लिए कोई वीआईपी नहीं है, ना मेरे लिए पैसे का महत्व है। आपका प्रेम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक मेरी बहन है, जूही बहन, अरब में रहती है। पहले हम सोचते हैं कि जो भक्त हमें प्रेम करते हैं ना, उनकी थोड़ी सी बात बता दें, फिर अर्जी की बात बताएंगे। तो वो बहुत प्रेम करती है। उसने देखा कि मनोज भैया की वीडियो कम चलती है, तो उसने सब चेक किया, तो उसे सारी कमियां मिली कि ये नहीं भैया करते हो, वो नहीं करते हो। अच्छा, मेरे पास इतना समय नहीं होता कि हम सजाएं वीडियो को, ये बनाएं वो बनाएं। तो उसने डाला, मैसेज किया कि भैया आप ये नहीं करते हो, ऐसे करो। सारा कुछ उसने हमें बताया। तो हमने उससे कहा कि बहन ऐसे समझ नहीं पाएंगे, मोटी बुद्धि है। तो उसने कहा फिर? हमने कहा लिख के बताओ। तो उसने लिख कर भेजा। अरब में रह रही है और चिंता उसे मनोज भैया की है। ऐसे ही एक बहन है, छोटी है ये, बहुत छोटी, प्रीति। अब पैर में लग गई कांच। 6-7 महीने हो गए, तकलीफ तो थी। और हम जानते थे ये मेरे पाप है, ये मेरे पाप हैं, ये अच्छी तरह से हम जानते थे। तो हमने प्रयास भी नहीं किया कि कभी उसको कांच को निकलवाएं। उसे बहुत चिंता थी। वो कह रही भैया देखो, अगर हम पास में होते तो हम निकाल देते, इसको निकलवा लो। अब मंगलवार को पहुंचे किला घाट की सेवा की। अब सुबह थी और लाइट वहाँ की खराब थी बाहर की, तो दिखाई पड़ा नहीं। वो ठोकर लग गई पैर में। अब जब ठोकर लगी तो उसी जगह पर लगी जहां पर कांच थी। बहुत दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि असहनीय दर्द। एक तो जब चलते थे तो तिरछे तिरछे चलते थे, क्योंकि कांच थी पैर में, तो सीधा पैर नहीं रख सकते थे। अब वो दर्द हुआ तो थोड़ी देर तो खड़े रहे। पर चोला चढ़ाना तो श्री हनुमान जी महाराज का। हम जाने हनुमान जी जाने क्यों मारी चोट, क्या है कारण, समझ में तो आया नहीं। इतनी बुद्धि है भी नहीं हमारे पास। अच्छा, जानने की ज्यादा कोशिश भी नहीं करते। भक्तजनों, आश्चर्यचकित करने वाली घटना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी दिखाता भी हूँ। पैर गंदे हैं, क्योंकि हम कभी, आप नीप करोरी धाम में अगर किसी ने भी देखा होगा, तो हम चप्पल नहीं पहनते, बिना चप्पल के ही रहते हैं। आवश्यकता नहीं, ब्रज में भी जाते हैं तो चप्पल और जूते का कोई महत्व नहीं, ना हम पहनते हैं। मुश्किल से 1 घंटे के बाद, सारा श्रृंगार किया, आरती भोग सब कुछ करने के बाद, 1 घंटे बाद जब हमने नीप करोरी धाम के लिए चले हैं, मंगलवार की घटना बताते हैं आपको, तो मोजे पहने और उसके बाद जूते पहने हमने किला घाट में और चल दिए। तो पैर जब रखा तो बिल्कुल सही पैर। अब हम चक्कर में पड़े कि इतनी जोर से दर्द हुआ, कांच भी अंदर है, और ये हुआ क्या आपको दिखाएं, ध्यान से देखना तब आपको दिखेगा। ये देखिए स्पॉट, इसी स्थान पर कांच लगी और मंगलवार को यहाँ पर ही ठोकर लगी। इस स्थान को छू नहीं सकते थे। आज देखिए आप दबा रहे हैं हम खूब मजे से, इसको भी दबा रहे हैं। चोट भी लगी, 6-7 महीने कष्ट भी हुआ। अभी वृंदावन गए तो बड़ा कष्ट हुआ, परिक्रमा करनी, वृंदावन में पैदल चलना,
बड़ा कष्ट हुआ। पर बाबा महाराज की कृपा से आपने देखा अब दर्द भी नहीं है। कहाँ चली गई वह कांच यही पता नहीं। यही मैं आपसे कहता हूं, प्रेम अगर है तो दिखाओ मत, उसे डुकाओ। जिस तरह से धन को डुकाते हैं उसी तरह से प्रेम को डुकाओ। भगवान से प्रेम करो। अगर आपको कष्ट मिले हैं ना तो समझ लेना प्रभु ने कृपा कर दी। आपको कष्ट देकर प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा की है। और प्रभु ने जब आपको कष्ट दिया है तो प्रभु आपको प्रेम भी करते हैं, और जब आपको प्रेम करेंगे तो कष्ट भी आपको देंगे। परेशान नहीं होना भैया। हमने आप सबकी जो अर्जियां लेते हैं, अर्जियां बाबा महाराज के धाम में पहुंचाते हैं, इसका बहुत बड़ा फायदा हमको मिलता है। कौन है जो किसी की चिंता करता है, पर हमारी चिंता करने वाले बाबा ने बहुत से भक्त तैयार किए हैं जो मेरी चिंता भी करते हैं। कई भक्त तो ऐसे हैं जो सिर्फ पूछते हैं फोन करके, भैया परिवार में सब अच्छे से हैं? बिल्कुल, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद है। आप अपनी अर्जी भेजते हैं, निश्चिंत होकर भेजिए, कोई भी अर्जी को नहीं पढ़ता है। ये अर्जियां हनुमान जी महाराज के लिए आती हैं, ना कि मनोज मिश्रा के लिए। इनको पढ़ने की क्षमता किसी भी मनुष्य के अंदर नहीं है। कोई भी मनुष्य पढ़ ही नहीं सकता है। अभी श्रीधाम वृंदावन में गए, संत गोरेलाल जी महाराज हैं, उनके भी दर्शन किए। बहुत ही प्यारे और अद्भुत संत हैं। आइए मैं थोड़ी सी वीडियो दिखाता हूं आपको गोरेलाल महाराज जी की। भक्तजनों, ये अद्भुत संत हैं जिनके पास हम जा रहे हैं, और मेरे साथ में महान तपस्वी और त्यागी संत हैं त्यागी जी महाराज। आप देखिए सामने बैठे हैं महाराज जी, जिनके दर्शन करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी भी इंतजार करते हैं। मुलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी भी इंतजार करते हैं। महाराज जी की परमिशन लेने के बाद महाराज जी के दर्शन होते हैं। महाराज जी वीडियो के लिए मना करते हैं, पर हमने कहा थोड़ी सी महाराज जी वीडियो बना लें, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरे साथ में एक भक्त था, उससे हमने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लो। ये आप सबका आशीर्वाद है भक्तजनों, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसे अद्भुत संतों के दर्शन हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब कारण सिर्फ यही है कि आपकी हम अर्जी लेते हैं, आप अपनी जो सेवा हमें दे रहे हैं, उस सेवा का प्रताप है कि वृंदावन धाम के अद्भुत संतों से मिलते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। संत श्री गोरेलाल महाराज जी गोरे कुंज में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्यामले आपको हर स्थान पर मिलेंगे, पर जिस स्थान पर हम हैं इस समय महाराज जी के धाम में, यहाँ पर मेरे कन्हैया गोरे हैं, इसीलिए इस धाम का नाम है गोरेलाल कुंज। ये प्रताप आप सबके आशीर्वाद से संतों के पास जाते हैं। बस आशीर्वाद है आपका। बाबा ने क्या कहा, भेष वस्त्र हो सादा ऐसे, जाने नहीं कोई साधु जैसे। संतों के पास जाते हैं, संतों की कृपा पाते हैं, और वह कृपा का प्रसाद आप सबको भी देते हैं। ये सेवा जो चल रही है ना, आज हमने आपको दिखाया कि कितना बड़ा बेनिफिट हमको होता है। जो साथ में संत हैं वो कटनी मध्य प्रदेश के हैं। त्यागी जी महाराज 500 बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं और 500 बच्चों को भोजन प्रसाद करवाते हैं। महाराज जी के साथ हम रहे, श्रीधाम वृंदावन में भी, नीप करोली धाम में भी महाराज जी आए। जो भी आप देंगे महाराज जी को, महाराज जी बांट देंगे, रखते ही नहीं। बोले हमारे पास जगह ही नहीं रखें।
गोरेलाल कुंज के गोरेलाल महाराज जी ने भी त्यागी जी महाराज को एक साल दी। महाराज जी ने वो साल दूसरों को दे दी। नीव करोरी धाम श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे, समाधि स्थल पर, वहां पर सोनू पंडित जी ने बाबा महाराज की प्रसाद की साल दी, वो भी दूसरों को दे दी। ये संतों का स्वभाव होना चाहिए। संत जहां पर आप पहुंच गए और आपका मन एकाग्र हो गया, वही संत कृपा है। संत भगवान से बड़ी सरलता से मिलवा देते हैं। श्री हनुमान जी ने विभीषण जी को मिलवाया, ये संत है। श्री हनुमान जी महाराज कौन है? संत है। साधु संत के तुम रखवारे। प्रभु से वही मिलवा सकता है जो प्रभु में लवलीन हो गया हो। श्री हनुमान जी महाराज, राम रसायन तुमरे पासा, यानी राम जी का जो रसायन है ना, वो श्री हनुमंत लाल जी के पास है। इसीलिए हम बाबा महाराज की कृपा से ही आप सबकी अर्जी लेते हैं, और अर्जी के प्रताप से आप देखिए शंकराचार्य भगवान के जो दूत गण आए, शिष्य आए, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। इस मौके पर मन पवित्र हुआ, तन पवित्र हुआ और धन भी पवित्र हुआ। फरकाबाद से हलवाई बुलाए और हलवाइयों ने भोजन प्रसाद करवाया। इन सबको बड़ा आनंद आया हमें। मेरी कोई औकात नहीं है किसी के साथ कुछ कर सके, मेरी कोई औकात नहीं। ये सेवा तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप सब हमें आशीर्वाद देते हैं ना, प्रेम करते हैं, इसलिए आज हम बता रहे हैं। हमने सोचा था कि वृंदावन धाम में एक मकान लेंगे, पर महाराज जी ने कहा कि मकान नहीं भैया, एक आश्रम लो, एक आश्रम बनाओ, और वह आश्रम इस तरह का करो कि वहां पर कोई भी जाए तो उसे कोई शुल्क ना देना पड़े। हमने कहा ठीक है महाराज जी, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। बोले परेशान क्यों होते हो? आश्रम होगा, श्री जी कृपा करेंगी, कन्हैया कृपा करेंगे, और जो भक्त आपसे जुड़े हैं वह सब भी आपका सहयोग करेंगे। प्रभु की कृपा हुई तो जल्दी ही एक श्रीधाम वृंदावन में आश्रम लेंगे, जहां पर आप सब रुकें, और जिस भक्त को भी सहयोग करना है वह आज से ही सहयोग करना चालू करे, जिससे कि आश्रम की निहास तो डाल सकें। वह आश्रम आपका होगा, मनोज मिश्रा का नहीं है। मनोज मिश्रा को कोई मतलब नहीं, क्योंकि मनोज मिश्रा को तो किला घाट पे रहना, नीव करोरी धाम में रहना। वह आश्रम आपका होगा। वहां पर बाबा की कृपा से किचन में जो रसोई होगी, रसोई में सारा सामान होगा। कोई भी भक्त आए, जो बनाना चाहता है वो अपना बनाए और बनाकर भोग लगाए बाबा को, और उसके बाद बांट भी दे और पाए भी। इस तरह की मन में अभी चल रही है, और ठाकुर जी की कृपा होगी, आप सबका सहयोग होगा, तो अवश्य श्रीधाम वृंदावन में एक आश्रम हो जाएगा। जितने भी संत, दिव्य संत हुए, आप देखिए 70% संतों ने अपना शरीर श्रीधाम वृंदावन में शांति किया। संत ये नहीं कि वस्त्र पहन लो, लंबा चढ़ा टीका लगा लो, संत हो गए। देवरा बाबा को आपने देखा, बड़े साधारण। बाबा नीव करोरी महाराज को भी आपने देखा, उड़िया बाबा को भी देखा। बहुत से ऐसे संत हैं जिनको आपने बहुत नजदीक से देखा होगा, जो बहुत दूर रहे आडंबरों से। संत कभी भी आडंबर नहीं करते हैं, संत छिपाते हैं। जो छिपाता है वही संत है, जो दिखाता है वह असंत है। आज मोदी जी और योगी जी हमारे सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि राम राज जाए, उसके लिए हम आपको बताएं कि हमारे शहर में भी होली का पर्व सभी जगह मनाया गया, तो
शहर में हमने देखा कि होली के पर्व पर जितने सनातनी हैं मलिच्छों की दुकान से खरीदारी कर रहे हैं। अरे भैया, आप सनातनी हो तो सनातनी की दुकान से चालू करो खरीदना। एक तरफ आप कहते हो कि हिंदू राष्ट्र हो जाए, एक तरफ आप कहते हो कि सनातनियों का दबदबा हो जाए, मंदिर हमारे पास आ जाए। उसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं वहाँ सस्ता मिल रहा है वहाँ चले जाएं। अरे मलिच्छों से खरीदोगे, उनको मजबूत आप बना रहे हो, ना कि सरकार बना रही है। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने बहुत अच्छा कहा है कि अपना सनातनी अगर 1 रुपये महंगा भी देता है ना सामान, तो उससे ही लेना। क्यों लेना? क्योंकि आपका सनातनी मजबूत हो रहा है। आप मलिच्छों से मत लो। अर्जी आप भेजते हैं, अर्जी के ही प्रताप से आप देखिए अद्भुत संतों से मिलते हैं, अद्भुत संतों का आशीर्वाद पाते हैं। ये कृपा आप सबकी है, मेरा कुछ नहीं है। बाबा महाराज के धाम में हर मंगलवार को अर्जी लगाई जाती है और आप सबसे निवेदन है कि मंगलवार को कभी भी अर्जी आप नहीं भेजना, बाकी सारे दिन भेजो। आप 24 घंटे में कभी भी भेज दो, मंगलवार को नहीं भेजना। क्योंकि मंगलवार को 9 बजे बाबा महाराज के धाम में अर्जी लगा दी जाती है और फिर उसके बाद दूसरे मंगलवार को अर्जी लगाई जाएगी। ये सेवा आप सबकी कृपा से चल रही है। श्री धाम वृंदावन के लिए बहुत जल्दी हम जो धर्मशाला लोग बनाए हैं, गौशाला बनाए हैं, हम जाते हैं, देखते हैं और जो मेरा सामर्थ्य होता है करने का प्रयास करते हैं। अब हम बाबा महाराज की ही कृपा है, संतों की कृपा है कि एक प्रेरणा हुई है कि एक आश्रम हो जाए, तो हम चाहते हैं कि आप सब अपना सहयोग अभी से चालू करें। क्योंकि एक एक बूंद जब हम इकट्ठा कर पाएंगे तब एक घड़ा भरेगा, जिस घड़े का जल हम किसी को भी पिला सकते हैं, जिस घड़े के जल से कई लोगों की आत्मा तृप्त होंगी। तो आप सब श्री धाम वृंदावन में सहयोग करेंगे और बहुत ही जल्द आश्रम को लेना है। इसलिए अभी से आप सब अपना सहयोग देना चालू करें और अर्जी आप भेजते हैं तो अर्जी भेजते रहिए। किसी भी तरह का कोई भी शुल्क कभी भी न लगा है अर्जी के लिए, ना आपसे शुल्क लिया जाएगा। अगर कोई भी कहता है आपसे कि शुल्क लगता है तो वो झूठ बोलता है। दूसरा, आपकी अर्जी बाबा की कृपा से कोई भी ऐसा नहीं है पूरे विश्व में जो लेता हो और प्रिंट निकलवा के बाबा महाराज के श्री चरणों में रखता हो, कोई भी नहीं है। ये आपका भाई, आपका सेवक, आपका बेटा है। तो अब आप सब का भी एक कर्तव्य है कि बाबा महाराज की कृपा से ये आश्रम, आप सब अपनी कृपा करके एक आश्रम दिलवा दें। जय सिया राम, जय हनुमान।